जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ का धरना जयपुर शहीद स्मारक पर। बजट घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं होने और लंबित मांगों की अनदेखी पर विरोध प्रदर्शन है। महासंघ प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ बोले कि सरकार का रवैया कर्मचारियों के प्रति उदासीन। महासंघ महामंत्री मोहनलाल शर्मा 25 सूत्रीय मांग पत्र पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। मुख्य मुद्दे संविदा भर्ती खत्म करना, कैडर पुनर्गठन, मानदेय कर्मियों को ग्रेच्युटी, ग्रामीण भत्ता, एनपीएस कटौती राशि को जीपीएफ खातों में जमा करने की भी प्रमुख मांग है। होमगार्ड को पुलिस समान वेतनमान व 12 महीने नियमित ड्यूटी की मांग है। समय रहते मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरबाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरबाज, अभी क्या जानकारी है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन हो रही है, कई तरीके की मुख्य मांगे भी है, तस्वीरें दिखाइएगा और बातचीत कीजिएगा। देखिए, बहुत सारी आपने जो बताया मांगे हैं, उनको लेकर के प्रदेश भर के 7 लाख से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं, ठेका कर्मी हैं, तमाम लोग आंदोलन पर हैं। बुनियादी मांग यही है कि जनता को जो बुनियादी राहत देने वाली बजट घोषणाएं थी, जिसमें कर्मचारी हित की भी घोषणाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं, उन तमाम मांगों को लेकर के सरकार त्वरित एक्शन में आए, इनकी मांगें मानी जाए, जो ज्ञापन दिया गया है वो पूरे की जाए। वो अगर नहीं किया जाता है तो बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा। क्या कहेंगे गजेंद्र जी, आप लोग आंदोलन पे हैं, आज धरने पर हैं? नहीं, आज हमारा एक सरकार को चेतावनी का धरना है और सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आज हमने किसी भी कार्य को बाधित नहीं करते हुए यहाँ सरकार को चिता रहे कि हमारी मांगों को समय रहते पूरा करे और संवाद स्थापित करे, वरना राज्य सरकार को वो दिन भी आ सकता है इन कर्मचारियों की ओर से कि ये कार्य भी प्रभावित होगा और राजस्थान की सरकार को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे आज यहाँ जो मेन हमारी मांगे हैं उसमें हमारी वेतन विसंगतियाँ हैं, चयनित वेतनमान का मुद्दा भी है और मंत्रालय कर्मचारियों का मुद्दा भी है। और बजट घोषणा 2025 में जो बजट में घोषणा की गई थी, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कर्मचारियों कार्मिक विभाग के माध्यम से स्थायी करने की बात थी, चाहे संविदा कर्मचारी उन्हें 2 साल की छूट की थी और अन्य जितने भी हमारे जो है कैडर रिव्यू के मामला है, चाहे हमारे जो कर्मचारी एमएनडीवाई, जेवाई, जनता दल और रसोई चौकीदार, इन सब को संविदा रूल्स में शामिल करने की बात थी। तो ये सारी तमाम चीज़ों को लेके हम जो बजट घोषणाओं का इन्होंने डेडलाइन भी जारी किया, तो उसके बावजूद भी सरकार ने कोई इस पे निर्णय नहीं लिया और इस बात को लेके कर्मचारियों में आक्रोश है और आज इसी बात को लेके धरना दिया गया। निश्चित तौर पे अगर राजस्थान की सरकार ने संवाद स्थापित नहीं किया, कर्मचारियों को मांगें और बजट घोषणाएं पूरी नहीं की, तो निश्चित तौर पे राजस्थान भर में ये आंदोलन किया जाएगा और इस आंदोलन की जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार की होगी। और फिर भी अगर राजस्थान सरकार नहीं चाहती है तो निश्चित तौर पर हमारे महासंघ पिछले भी कई बार दिल्ली तक कूच किया है, तो हम दिल्ली भी जाने के लिए कहीं कोई गुरेज नहीं करेंगे। आपने चेतावनी दी है कि काली दिवाली मनाएंगे, पुतला दहन करेंगे? बिल्कुल, हमने चेतावनी दी है। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ये कहना चाहेंगे कि दीपावली से पहले जो उन्होंने अपने बजट में हमारे लिए घोषणा की थी कि इनको न्यूनतम मजदूरी और सेवानिवृत्ति पे 3 से 5 लाख रुपए तक एक मुश्त राशि दी जाएगी, अभी तक उन्हें उस पर कुछ भी कोई दिखाया नहीं है सर कि हम उसको लागू करेंगे। सरकार नहीं करती है तो बिल्कुल हम काली दिवाली मनाएंगे और उनके पुतले फूंके जाएंगे। आप लोग क्यों नाराज हैं? संवाद नहीं हुआ कहीं? अब तक ये जो 1.5 साल निकाले सरकार ने, वादे तो सारे किए, अभी तक हमारे नेताओं से किसी से अलग से बुला के वो वार्ता नहीं करी इन लोगों ने। और ना ये ऐसे अंधे हो रहे, ये लोग लग रहे हैं हम तो जो मोदी जी ने कर दिया उसके हम चलेंगे। कर्मचारी मोदी जी से नाराज नहीं है, कर्मचारी राजस्थान की सरकार से नाराज है। हम एक ही नारा दिया था, हमने पहले भी ये नारा दिया था और आज भी हम नारा दे रहे हैं, मोदी तेर से बेर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। जब हमने बोला था वसुंधरा को भेज दिया और अब बोल रहे हैं मोदी तेर से बेर नहीं और सीएम तेरी खैर नहीं। और इन सीएम को यह बता देंगे राजस्थान के कर्मचारी 50 सीट लाके छोड़ देंगे हमारे वादे पूरे नहीं किए तो। 50 सीट की चेतावनी, खैर ये बड़ी आपने घोषणा कर दी है। लगातार यहाँ पर धरने किए जा रहे हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से आपका वो रहेगा? आज धरना आपने दिया है और संवाद किससे किया जा रहा है, कहाँ रुकावट हो रही है? संवाद तो कर ही नहीं सरकार, संवादहीनता कर रखी सरकार ने। सरकार अगर मानती है कर्मचारियों को, अपने परिवार को मानती है तो आके कर्मचारी वार्ता करें। हमने बार बार ज्ञापन दिए, सीएस को दिया, सीएम को दिया, फाइनेंस सेक्रेटरी को दिया, डीओपी सेक्रेटरी को दिया, बाकी कोई असर ही नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री है अब हेलीकॉप्टर से नीचे पैर नहीं रख रहा, अपनी भजन मंडी लेके कहाँ भजन कीर्तन कर रहा है,
भगवान जाने हम उसकी नींद उड़ा देंगे दीपावली और दशहरे के ऊपर। ठीक है अरबाज, आप दीपावली के नजर बना मौके पर करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी संख्या में लोग वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हैं और लोगों की संलिप्तता है वो बारीकी से सामने आ रही है, कहीं भी कोई गलती ना हो, इसलिए वक्त लेकर के एसओजी आराम से कार्रवाई कर रही है। देखना ये होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में इन 3 लोगों की गिरफ्तारी